नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 12 अवतारों को हमने पिछले भाग नंबर 1 में दिखाया था, जिसमें हमने भगवान विष्णु के पहले अवतार से लेकर भगवान विष्णु के 12वें अवतार तक दिखाया है। इस वाले वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु के 13वें अवतार से लेकर 24वें अवतार के बारे में बताएंगे। भगवान विष्णु का 13वां अवतार था मोहिनी अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले। जैसे ही अमृत मिला, अनुशासन भंग हुआ। देवताओं ने कहा हम ले लें, दैत्यों ने कहा हम ले लें। इसी खींचातानी में इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कुंभ लेकर भाग गया। सारे दैत्य व देवता भी उसके पीछे भागे। असुर व देवताओं में भयंकर मारकाट मच गई। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। भगवान ने मोहिनी रूप में सबको मोहित कर दिया। मोहिनी ने देवता व असुर की बात सुनी और कहा कि यह अमृत कलश मुझे दे दीजिए, मैं बारी बारी देवता और असुर को अमृत पान कराऊंगी। दोनों मान गए। देवता एक तरफ, असुर दूसरी तरफ। फिर मोहिनी रूप धरे भगवान विष्णु ने मधुर गाना गाते हुए, नृत्य करते हुए देवता व असुरों को अमृत पान कराना प्रारंभ किया। वास्तविकता में मोहिनी अमृत पान तो सिर्फ देवताओं को ही करा रही थी, जबकि असुर समझ रहे थे कि वो भी अमृत पी रहे हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं का भला किया था। भगवान विष्णु का 14वां अवतार था नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध किया था। हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान से भी बलवान समझता था। उसे देवता, पक्षी, पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था, उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात उसके पिता को जब पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकशिपु ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच गया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे आग से न जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए, लेकिन होलिका जल गई। जब हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर खम्भे से निकलकर उनके पिता का, हिरण्यकशिपु का नाखूनों से वध कर दिया था। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। भगवान विष्णु का 15वां अवतार था वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महायज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती मांग ली। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्ग तथा जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो राजा बलि ने भगवान को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतत लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुतत लोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें
स्वर्ग पुनः लौटाया। भगवान विष्णु का 16वां अवतार था हैग्रीव अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार मधु और कैटव नाम के 2 शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी के वेदों का हरण करके रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने हैग्रीव अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। तब भगवान हैग्रीव रसातल में पहुंचे और मधु कैटव का वध करके वेद पुनः ब्रह्मा जी को दे दिए। इस प्रकार उन्होंने वेदों की रक्षा की। भगवान विष्णु का 17वां अवतार था हरि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में त्रिकूट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र अपनी हथिनियों के साथ रहता था। एक बार वह अपनी हथिनियों के साथ तालाब में स्नान करने गया। वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1000 साल तक चलता रहा। अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ गया और उसने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। तो यह था भगवान विष्णु का हरि अवतार। भगवान विष्णु का 18वां अवतार था परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हयवंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि वह आप जहाँ से चाहें भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी ओर मेरा ही राज्य है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान भार्गव के कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। भगवान विष्णु का 19वां अवतार था महर्षि वेदव्यास का। पुराणों में महर्षि वेदव्यास को भी भगवान विष्णु का ही अंश माना जाता है। भगवान व्यास नारायण के कलावतार थे। वे महाज्ञानी महर्षि पाराशर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। उनका जन्म कैवर्त राज की पौष्यपुत्री सत्यवती के गर्भ से यमुना के द्वीप पर हुआ था। उनके शरीर का रंग काला था। उनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी था। इन्होंने ही मनुष्यों की आयु और शक्ति को देखते हुए वेदों के विभाग किए, इसलिए इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना भी की थी। तो यह था भगवान विष्णु का 19वां अवतार। भगवान विष्णु का 20वां अवतार था हंस अवतार। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे थे, तभी वहां उनके मानस पुत्र सनकादि पहुँचे और भगवान ब्रह्मा से मनुष्यों के मोक्ष के संबंध में चर्चा करने लगे। तभी वहां भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। इसके बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की। इसके बाद महाहंस रूपधारी श्री भगवान अदृश्य होकर अपने पवित्र धाम को चले गए। भगवान विष्णु का 21वां अवतार था राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया
और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। सीता की खोज में भगवान लंका पहुँचे। वहाँ भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय से मुक्त किया था। भगवान विष्णु का 22वां अवतार था कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। उनके पिता का नाम वासुदेव तथा माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान प्रदान किया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान विष्णु का 23वां अवतार था बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ बताया जाता है और उनके पिता का नाम अजन बताया जाता है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्धावतार का ही है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय क्या है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने ही देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया और उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बहराते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यह यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था। भगवान विष्णु का 24वां अवतार होगा कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश में होगा। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार के पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कलयुग के अंतिम चरण में इनका जन्म होगा। भागवत पुराण के अनुसार इनका जन्म 450 वर्ष के पश्चात होगा। तो यह थी जानकारी भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इसका लाभ ले सकें। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी।